चनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। पंजाब के 7 अजला शदीद मुतासिर हुए हैं। गुजरावाला डिवीजन में सैलाब के बाइस 15 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है। समड़ियाल में एक ही खानदान के 5 अफराद नुक्मे अजल बन गए। दरियाओं की सूरत हाल की बात करें तो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक रावी में लाहौर शाहदरा पर इस वक्त 1.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि जसड़ के मकाम पर बहाव 1,39,000 क्यूसिक पर आ गया है। दरियाए चनाब की बात करें तो हेड मराला पर पानी का दबाव बतदरीज कम हो रहा है। मराला पर इस वक्त 2,40,716 क्यूसिक का रेला है। खानकी की बात करें जिसके मकाम पर 8,69,590 क्यूसिक है। हैद कादराबाद पर पानी का बहाव कम होकर 9,96,660 रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 और हैद सुलेमानकी पर 1,09,300 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है, पल पल मुसलसल हर लम्हा बलम्हा समा अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा है। भारत की आबी जारियत के बाद पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हैद गंदा सिंह वाला और मराला के मकाम पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। तहम दरिया चनाब में हैद कादराबाद और दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर सूरत हाल खराब है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला वहां से गुजर रहा है। गुजरावाला डिवीजन की बात करें, हाफिजाबाद और दीगर इलाकों में सूरत हाल खराब है। समा पर सैलाब की नॉन स्टॉप और सबसे बड़ी कवरेज जारी है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान बराह रास्त मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से समा के नाज़रीन को अपडेट करेंगे। सबसे पहले शाहदरा चलेंगे जहां सामिया सईद मौजूद हैं। सामिया, आप बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है और कितने हज़ार क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है? DGPDMA का क्या बताना है? देखिए शीरी, इस वक्त मैं शाहदरा के मुकाम पे मौजूद हूँ। दरियाए रावी की जो है इस वक्त बहुत बढ़ चुकी है। इस वक्त 1.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर चुका है और चंद ही लम्हों में इसमें 1,000 क्यूसिक का जो इजाफा है मेरे यहाँ पर 10 मिनट खड़े होने से ही हो गया। मेरे कैमरामैन गुलरेज आपको दिखाएंगे कि पानी में तुग़यानी जो है वो कितनी शदीद है। और दूसरी बात, वो जो आपको यहाँ पर ये वुडन बैरियर्स नज़र आएंगे, पहले मैं यहाँ से आज से 2 दिन पहले मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन पानी का बहाव और पानी ने अपने आप को इस तरह से एक्सपैंड किया है कि अब मैं इस किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ अभी मुझे 10 मिनट हुए हैं यहाँ पर खड़े हुए और पानी ने जो है यहाँ का रुख करना भी शुरू कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स भी मौजूद हैं, OBM बोट्स भी इस वक्त चल रही हैं। यहाँ पे पानी का जो फ्लो है वो बहुत शदीद है और मुसलसल बहुत तेज़ी से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। ये कोई नॉर्मल तरीके से इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि हम 2-3 दिन से यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा जो इजाफा है वो हम भी पहली दफ़ा ही देख रहे हैं। और इस वक्त जसड़ का जो मुकाम है जहाँ से शाहदरा की जाने पानी आता है, तो 1,67,000 क्यूसिक का रेला जसड़ के मुकाम से भी गुजर है, जबकि PDMA के मुताबिक 2 लाख क्यूसिक तक का रेला भी जो आइंदा आने वाले घंटे हैं उनमें एक्सपेक्टेड है। और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तेज़ी से जो पानी का बहाव है उसमें इजाफा हो रहा है। पानी की सतह बहुत बुलंद है। अलबत्ता यहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स हैं, यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम है, लोगों का इनखला करा दिया गया है। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है। जो OBM बोट्स हैं वो भी दरिया में जा रही हैं ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से भी 29 अगस्त से 2 सितंबर तक इंतजामिया की जानिब से क्या लाहौर शहर के लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है? सामने इस हवाले से कोई डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसे ये करीबन 1208 लोगों का इनखला कराया गया है गुज़िश्ता रात में। और यहाँ पर DCs और इसके अलावा ACs जो हैं वो भी यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। अभी सुबह सवेरे DC लाहौर का भी विज़िट था, कमिश्नर्स विज़िट कर रहे हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पर हैं। PDM के जो जदीद आलात हैं, ड्रोन्स जिसमें शामिल है, OBM बोर्ड्स जिसमें शामिल हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। लोगों पर अब सख्ती भी की जा रही है। किसी को जो रावी के नीचे किनारा है वहाँ पर दाखिला जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। अलबत्ता लोग जो हैं ब्रिज पर रुक रुक कर ज़रूर देख रहे हैं, क्योंकि रावी में इस तरह का पानी बहुत ही अरसे बाद आया। तमाम की जानिब से हिदायत भी जारी की जा रही है। सामने साथ ही रहेगा। अब रुख कर लेते हैं सियालकोट का, जहां पर हेड मराला पर कल 9 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा था। अब क्या सूरत हाल है जान लेते हैं कासिम अरशद से। कासिम, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है वहां पर? जी, मैं सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 40 के करीब जो गांव हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। इस वक्त यहाँ के ये मनाजिर हैं कि बहुत सारी जो यहाँ सोसाइटीज़ हैं, जो गांव हैं, वहाँ हमें हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये जो गांव हैं इनमें लालपुर, हसनवाल, बेतियाँ,
संदरवाला, आदला चौक, खजूरीवाल समेत ये 40 के करीब, कोटरी लोहारा, ये 40 के करीब गांव हैं जो यहाँ पर शदीद मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मफलूज होकर रह गया है। शहरी जो घरों में मौजूद हैं वो घरों में महसूस हैं, और जबकि इसके साथ साथ आमदरफ्त के लिए जो शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है, चूँकि बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आमदरफ्त नहीं हो सकती, वहाँ पर शहरी घरों के अंदर मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल के साथ एक से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। पानी का अभी जो सूरत हाल है यहाँ पर हेड मराला के मकाम पर अच्छी खबर जो है वो ये है, तकरीबन 1 लाख क्यूसिक से ज़ायद जो है वो पानी की कमी एक रोज़ में जो है वो देखने में आई है। जबकि इस वक्त जो मराला के मकाम पर पानी का बहाव है, सैलाब का बहाव है, वो 2,36,000 क्यूसिक पानी का बहाव है, जो एक रोज़ कबल 3,90,000 क्यूसिक था। इस तरह अगर देखा जाए तो 1 लाख से ज़ायद जो है वो पानी के बहाव में कमी आई है। तमाम यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर शाहराहें पानी की वजह से बैठ गई हैं, जबकि जो करीब के गाँव देहात हैं वहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वो घर की बालाई मंजिलों पर मौजूद हैं और वो मुंतज़िर हैं कि पानी का बहाव रुके। तमाम पानी का बहाव अभी भी जो कादराबाद और उस तरफ से जो पानी का बहाव इस जानिब हेड मराला की जानिब अभी भी आ रहा है, तमाम पानी के अंदर अब वो शिद्दत नहीं है, मगर पानी चूँकि बहुत सारे देहातों में मौजूद है, ये तमाम देहात ज़ेरे आब हैं, तो शहरी मुंतज़िर तमाम ज़ेरे आब हैं। शहर की क्या सूरत हाल है ये जानते हैं शहजाद अहमद से। शहजाद अहमद, आप बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा सियालकोट की जो सूरत हाल थी वो हमने समा के नाज़रीन तक पहुँचाई। अब क्या सूरत हाल है, नदी नालों की क्या सूरत हाल है, और तालीमी इदारों के हवाले से जो आम तातील का ऐलान किया गया है उस पर किस हद तक अमल हो रहा है, मजमूई तौर पर क्या सिचुएशन है? हाँ जी बिल्कुल, सियालकोट में आज तीसरे रोज भी हालात कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि नाला एक, नाला पलखू और नाला बेट में अभी भी इंतहाई ऊंचे और ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और नाला एक से 46,000 क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला, जबकि नाला पलखू से 5,500 क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से नाला एक और नाला पलखू और बेट से मुलक्का जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब हैं। सड़कों गलियों में पानी तो खड़ा ही है, लोगों के घरों में भी पानी खड़ा है। इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज तकरीबन जो 350 देहात सैलाब से मुतासर हुए थे, उनमें से 6,500 लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामों पर मुंतकिल किया था, और अभी भी जो महकमा इनहार, रेस्क्यू 1112 और इंतजामिया हाई अलर्ट है और सैलाब के इलाकों में मौजूद हैं। इस वक्त सियालकोट में रेन एमरजेंसी है, और सियालकोट के जो जितने भी तलीमी अदारे हैं आज भी बंद रहने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की जानब से। शहजाद, साथ ही रहिएगा आप। अब रुख कर लेते हैं दरिया सतलुज का, जहां पर कसूर के मकाम पर लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, और वहां पर हमारे नुमाइंदे उस्मान अलीम मौजूद हैं। उस्मान, आप बताइएगा वहां दरिया सतलुज में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है, और 2,91,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है यहाँ पर गुजर रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है, और ये कसूर का सतलुज के साथ तकरीबन 15 किलोमीटर का इलाका है, जहाँ पर जो है वो ये 80 के करीब देहात हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, और इनको रेस्क्यू करने का अमल जारी है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह ये जानवरों का इनखला जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। लोग जो है वो देहातों से निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर मजमूई तौर पर बताया जा रहा है रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कि तकरीबन 30 देहात ऐसे हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं, और 18 पॉइंट पर रेस्क्यू की ये तमाम तर जो मशीनरी है, रेस्क्यू के तमाम तर बोट्स जो हैं उनकी मदद से लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। यहाँ पर पाक फौज के जवान, पाक रेंजर के और इस समेत जो दीगर रेस्क्यू एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो मौजूद हैं जो कि इस रेस्क्यू। ठीक है, तो जो रेस्क्यू की जो सूरत हाल है वो भी हमने समा के नाज़रीन को दिखाई है, और पाक फौज के जवान वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ये विजुअल्स नज़र आ रहे हैं। रेस्क्यू का अमला मौजूद है जो कि लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, जानवरों को भी कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बहावलपुर की बात करते हैं। एहसन, यहाँ पर आप बताइए, दरिया सतलुज काफ़ी अहम स्पॉट है ये, और यहाँ पर भी बहाव में चूँकि मुसलसल तेज़ी देखने को मिल रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मजमूई तौर पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से आसपास क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बहावलपुर में भी दरिया सतलुज में खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। इस वक्त बहावलपुर में जो एम्प्रेस ब्रिज है उस पर वहाँ पानी की जो सतह है 8.3 फुट से भी तजावुज़ कर चुकी है। तकरीबन 40,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है इस वक्त वो बहावलपुर पट्टी से बहता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। हेड इस्लाम से 50,000 क्यूसिक से ज़ायद का पानी का जो अखराज है वो जारी है, जबकि मेलसी साइफन से इस वक्त 43,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। दूसरी जानिब पानी के बहाव और पानी में जो ज़मीनी कटाव
कटाव पैदा होने के साथ साथ बेशतर जो आर्जी ज़मींदारा बंद तोड़ते हुए पानी न सिर्फ ज़री ज़मीन बल्कि जो रिहायशी आबादियाँ हैं वहाँ दाखिल हुआ है। यूसुफ वाला, बस्ती 13 हज़ारी, बस्ती अहमद वाला के बेशतर जो मकानात हैं वो भी ज़ेर आब आए हैं, जहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत मज़ीद आर्जी बंद बांधने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब जो घर ज़ेर आब आए हैं वहाँ के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ फुल अलर्ट है इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया। ताहम दफ़ा 144 का नफाज भी कर दिया गया है ताकि शहरियों को दरियाए सतलुज पर यहाँ आने से रोका जा सके। इसके साथ साथ सिक्योरिटी जो है वो भी नाफिज कर दी गई है ताकि शहरियों की जान और उनके माल की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाया जा सके। ऐसा साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर उमर आसिफ मौजूद हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तमाम तर सैलाबी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। अद्वियात और खैमे भी मुतासरा मकामात पर रवाना कर दिए हैं और वज़ीर आज़म का आज सैलाब मुतासरा मकामात का दौरा भी मुतवक्के है। तफसीलात जान लेते हैं उमर आसिफ से। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है बिखरे हुए दरियाओं की सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखे हुए, सिर्फ नज़र ही नहीं रखे हुए, साथ साथ अपना मुकम्मल जो रिलीफ और रेस्क्यू वर्क है उसमें हिस्सा भी डाल रही है। जो NDMA है, चेयरमैन NDMA के मुताबिक जो चंद अद्वियात भी जो है गुज़श्ता रोज़ रवाना की गई थी सैलाबज़दा इलाकों में। इसके अलावा जो बोट्स हैं और दीगर सामान है जो रेस्क्यू में इस्तेमाल होता है वो भी PDMS को मुकम्मल तौर पर फराहम किया जा रहा है। मनसूबाबंदी भी की जा रही है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ रेस्क्यू का काम जारी है वहाँ पे तमाम तर सूरत हाल को असेस भी किया जा रहा है कि अगला स्टेप क्या लेना है, किस तरह लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करना। मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस तमाम तर जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है वहाँ से 2 लाख के करीब लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी जो है वो फ्लड इफेक्टेड एरियाज का दौरा करेंगे। पहले एक फ़ज़ाई जायज़ा लेंगे तमाम तर इलाकों का कि क्या सूरत हाल है। उसके बाद जो NDMA हुकाम है उनके साथ वो एक ब्रीफिंग उनसे लेंगे और उसके बाद जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। ये भी बताया गया NDMA की जानिब से कि ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि जो सेटेलाइट है उसकी भी मदद दी जा रही है। जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ की सेटेलाइट इमेजेस भी हासिल की जा रही हैं ताकि जो लाहे-ए-अमल है उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो फ़िज़ाई निगरानी है वो भी की जा रही है। साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान की बात कर लेते हैं। मुकरम, आपकी जानिब आते हैं। चूंकि दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला से आज 4 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई आरजी कैंप भी कायम किया गया है? मुकरम आज बिल्कुल मैं मौजूद हूँ इस वक्त हेड मोहम्मद वाला की बंद के ऊपर और जो यहाँ से जो सैलाब गुजर है, पानी गुजर है, ये जो है ये दरिया चनाब का इलाका कहलाता है। इस मुल्हिका इलाके हैं वो अड्डा बंद बोसन और उसके दीगर जो बस्तियाँ और मौज़ाजात हैं और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कैंप्स भी लगा दिए गए हैं और फ्लड कैंप्स, और उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर जो लोग हैं वो जो है वो अपनी जगहों से हिलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से बार बार उनको अलर्ट भी किया जा रहा है कि अपने जो लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल ही दरिया के बिल्कुल करीब, तो वो जो है वो वहाँ से नकल मकानी कर जाएँ। उनके लिए जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कैंप्स भी लगाए गए हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो हेड मोहम्मद वाला की जो बंद है बेट के इलाकों के लोग वो यहाँ पर बैठे जो यहाँ पर खैमा बस्तियाँ जो हैं वो लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अगर पानी की बात की जाए तो 4 लाख क्यूसेक का मजीद जो है वो पानी आज यहाँ से गुजरेगा। और इसके साथ साथ जो बेट के इलाके हैं और अड्डा बंद बोसन के जो इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जो कि मुतासर हो सकते हैं। इसी सिलसिले में जो आरजी कैंप्स हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। तो फ्लड अलर्ट से लेकर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन तक जो मुसलसल नॉन स्टॉप समा की ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। समा मुसलसल अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा है। नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया।